हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 × 30 सेंटीमीटर के वर्ग क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता दी गई है 0.3 वेबर प्रति मीटर के वर्ग में रखा है। लूप से संबद्ध हमें क्या निकालनी है? चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करनी है जब जो लूप का तल है वो क्षेत्रफल के क्या है? समांतर है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, किसी क्षेत्रफल को जितनी ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र काटती है उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उतना ही ज्यादा होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र उसको काट रही है उसका मान जितना ज़्यादा है तब भी फ्लक्स ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है तब भी उससे ज़्यादा संख्या में गुजरेंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसलिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र के मान पे भी निर्भर करता है। ये एक चीज़ और पे निर्भर करता है जो कि है कोण पे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है इस तरीके से, इस कुंडली के तल के अभिलंबोत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ है, इस तरीके से इसके तल के अभिलंबोत है ये, और इस तल पे मान लीजिए लूप के ऊपर मान लीजिए हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं यहाँ पे, जो कि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात हर एक बिंदु पे इसका मान 20 सदिश ही है, वो बदल नहीं रहा। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे इस लूप से अथवा जितने क्षेत्रफल पे ये चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको लिखा जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। फ्लक्स का मान लिखेंगे ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक आयताकार लूप है। तो मान लीजिए ये कोई एक आयताकार लूप है इस तरीके से, इसका क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए ऊपर की दिशा में है, इसके तल के अभिलंबवत यह है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल का इसका जो परिमाण है वो दिया गया है प्रश्न में, जो कि है 20 × 30 सेंटीमीटर का वर्ग। चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है यहाँ पे वो भी दिया गया है, जो कि है 0.3 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। अब जो यहाँ पे वेबर लिखा हुआ है ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। और प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि हमें यहाँ आयताकार लूप से संबद्ध फ्लक्स निकालना है जब लूप का जो तल है वो क्षेत्र के समांतर है, अर्थात यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है, क्षेत्रफल के समानांतर इस तरीके से। आप ध्यान से देखें तो बी सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश के बराबर, ये वाला कोण 90 अंश। तो फ्लक्स का मान यहाँ पे लिखा जाएगा ए क्षेत्रफल का परिमाण बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश शून्य होता है तो फ्लक्स का मान आ जाएगा शून्य के बराबर, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पर दिए गए आयताकार लूप के तल के समानांतर है तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य भी है। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, इस दशा में कोई चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल को काट ही नहीं रहा है, उससे कोई क्षेत्रफल गुजर ही नहीं रहा है, उसके समानांतर निकल गया सतह के, तो उसको बिना काटे निकला तो वैसे भी फ्लक्स शून्य होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लक्स है वो हमें बताता है कि क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजरी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।